आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिग्मिक एसिड पाथवे, जो हम उस दिन आपसे डिस्कस की। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 3 तरह के पाथवे होते हैं जो हायर प्लांट्स में यूज होते हैं। पहला पाथवे कौन था? सिग्मिक एसिड पाथवे। दूसरा पाथवे था हमारा एसिड मेवालोनेट पाथवे, और जो तीसरा था हमारा वो था अमीनो एसिड पाथवे। हम लोग बात करेंगे आज सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में। लेट्स गो। इसके बारे में हम लोग ये पता करते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में पता क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये होगा इसके बारे में कि ये जो होता है एक 7 स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, 7 स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 7 स्टेप है ना, मतलब इसमें क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो 7 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेंगे, मैं हमेशा ग्लाइकोलिसिस लेती हूँ बिकॉज इट इज़ द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सबको पता है। तो क्या आपको पता है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? इसमें होते हैं 10 स्टेप्स। इसमें होता है 10 स्टेप, और जो सिग्मिक एसिड पाथवे है उसमें हमारा होता है 7 स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये होता है क्या है, बेसिकली जो सिग्मिक एसिड है ना, उसका अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर पता करें तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये होता है एक साइक्लो एल्कीन। अब इसमें 2 वर्ड, मैंने कभी आपको हमेशा यही कहा है कि जब भी कभी आप किसी वर्ड को पढ़िए तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है साइक्लो और है एल्कीन। तो साइक्लो का मतलब साइकिल रिंग हो जाएगा, अल्कीन का मतलब कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक साइक्लो एल्कीन है। ठीक, ये रिंग होगी उसमें। ठीक है, सिग्मिक एसिड के स्ट्रक्चर में ये रिंग। उसके बाद साइक्लिटॉल। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि साइक्लोटॉल किसे कहते हैं, तो साइक्लिटॉल जो होता है ये होता है साइक्लो अल्कीन जिसमें COH ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, साइक्लो अल्कीन होता है जिसमें 3OH ग्रुप होते हैं, और इसमें एक क्या होता है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिखता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका हम बता दें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होगा, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे एक OH होगा और यहाँ पे एक OH होगा। तो ये आप इसको आराम से याद रखिएगा। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे एक COH होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग उसके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो पहला क्या होगा, 7 स्टेप होगा। दूसरा साइक्लोएल्कीन, साइक्लोटॉल और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब इसको किसने दिया था, गिवन बाय, किसने दिया था इसको, जॉन फ्रेडरिक एकमैन। ठीक है, इन्होंने इसको नाम पहले दिया था, जॉन फ्रेडरिक एकमैन। ये पूछ सकता है आपसे कब दिया था, 1885 में। ठीक, अब गिवन बाय जॉन फ्रेडरिक एकमैन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आइसोलेट कहाँ से होता है। तो इसका जो है आइसोलेट होता है, ये एक फ्लावर है, जापानीज फ्लावर, जिसको प्यार से लोग बोलते हैं सिक्मी। जिसका सिग्मिक एसिड नाम पड़ा है ना, वो यहीं से पड़ा है क्योंकि उसको जापानीज फ्लावर को सिक्मी बोलते हैं। और इसका जो वैसे बायोलॉजिकल नेम है वो है जापानीज एनिस स्टार, जापानीज
जापानीज एनी स्टार, और अगर हम लोग इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो एनी सेटम। सो इसको बोलते हैं हम लोग जापानीज एनिस स्टार और इलिशियम एनिसेटम। ठीक, इलिशियम एनिसेटम बोलते हैं और जापानीज एनिस स्टार। सिंपली अगर आप इसको तो आप बहुत बार देखे होंगे, जैसे कि ये इस तरीके का होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा सिग्मिक एसिड जिससे निकलता है जिस फ्रूट से, ये जो फ्रूट है वो कुछ इस तरीके का होता है। और ये जो होता है खाने में हम लोग डालते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए। 7 स्टेप होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोटॉल और साइक्लोकार्बन, मतलब कि एक इसमें एल्कीन ग्रुप हो गया, इसमें 3 OH ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है सिग्मिक एसिड का। सिग्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अब सिग्मिक एसिड का स्ट्रक्चर आप ही सोचिए। पहला क्या था, साइक्लो एल्कीन, ठीक है, 3 OH ग्रुप और एक जो है वो COH। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H10O5 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 174.15 ग्राम पर मोल। ये मैं जनरली ऐसे ही आपको बता दूँ जनरल नॉलेज के लिए, ताकि अगर बाद में कभी आपको आ गया तो आप इसको याद रखे रहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब ये जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड बाय प्लांट्स। इसको प्लांट्स क्यों यूज़ करेंगे? ताकि बायोसिंथेसिस कर सकें। बायोसिंथेसिस मतलब वही कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है उसको क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? सेल के अंदर। इसमें है बायोसिंथेसिस, मतलब जब किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या होते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है लार्जर मॉलिक्यूल्स में, तो बायोसिंथेसिस कहलाता है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ फोलेट्स, फोलेट्स को बोलते हैं विटामिन B9 एंड बायोसिंथेसिस ऑफ फोलेट्स एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या क्या होंगे? ट्रिप्टोफान, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन एंड टायरोसिन। तो ये सारे जो है हमारे अमीनो एसिड्स जो है वो सिंथेसिस होते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे से। अब यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसका यूज करते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे? बैक्टीरिया, आर्के, फंगाई, algae and some protozoans। आप लोग को अगर इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें मुझे बॉक्स में, ठीक है, और वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं आपकी क्लियर करूँगी। सो यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आगे बैक्टीरिया, आर्के, फंगाई, algae एंड सम प्रोटोजोन्स। अब बैक्टीरिया के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ई कोलाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें। और फंगाई में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे करके कुछ नाम है, अभी मुझे याद नहीं है। तो यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूज बाय प्लांट। तो आप ये बोलेंगे कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लिख दी, लेकिन एनिमल क्यों नहीं लिखे भाई? तो मैंने
एनिमल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. इफ एनीवन आस्क यू व्हाई सिगमेंट पाथवे इज नॉट फाउंड इन एनिमल, देन व्हाट इज योर आंसर? कैन यू गेस? सिगमेंट एसिड पाथवे जो है वो प्लांट में हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो गया, एनिमल्स में क्यों नहीं हुआ? सो द क्वेश्चन इज व्हाई सिगमेंट पाथवे नॉट फाउंड इन एनिमल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो ये है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो फिनाइल एलानाइन है जो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, उसका हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता है. हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलानाइन टू टायरोसिन cannot be happen, cannot be occur. मीन्स कि हाइड्रोक्सिलेशन जो है, जो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. कहने का मतलब है जो OH ग्रुप है, H ग्रुप के अगर हम लोग फिनाइल एलानाइन से अगर टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो OH ग्रुप है जब वो उसमें रिप्लेस नहीं कर पाता इन द केस ऑफ एनिमल. एनिमल के केस में हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है. तो ये आंसर था इसका कि सिगमेंट पाथवे जो है वो एनिमल में क्यों नहीं पाया जाता है, फाउंड इन एनिमल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो जो हमारा सिग्मिक एसिड है, सिग्मी या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एनिस, सॉरी इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टार एनिस. इसका यूज़ क्या क्या है? इसका यूज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी है इसका यूज़. स्पास्मोलाइटिक एक्टिविटी है, जैसे पेट में हमारे अकड़न होती है, जकड़न होती है, ऐठन बोलते हैं इसको. स्पास्मोलाइटिक में ऐठन होता है तो उसके लिए होता है. और इसको यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट के लिए. ठीक है, और इसके बारे में और क्या बता सकती हूँ? ये जो है ये 5 to 7% हमें मिलता है. अप्रॉक्सीमेटली इतना ही जो होता है सिग्मिक एसिड हमें इसमें मिलता है. सिग्मिक एसिड कंसंट्रेशन found in fruit of star anise or Elysium plant. Sorry, Elysium plant. ठीक है, 5 to 7% इसका कंसंट्रेशन हमें मिलता है किसमें? स्टार एनिस में. इतना हो गया कंप्लीट. अब इसमें कौन कौन से एंजाइम का यूज होता है ये हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग बाद में आसानी से इसको कर सकें. सो इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं? एंजाइम इन्वॉल्व. सो कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है? जो पहला एंजाइम है वो है हमारा DAHP सिंथेज. ठीक है, जो पहला है हमारा DAHP सिंथेज है, इसका मतलब होता है डीऑक्सी डी अराबिनो हेप्टूलोसोनिक फॉस्फेट ये सिंथेज. ये होता है DAHP का फुल फॉर्म. सेकेंड हमारे होते हैं डिहाइड्रोक्सी क्विनेट सिंथेज.
एंजाइम जो है हमारा, तीसरा एंजाइम जो है वो डिहाइड्रोक्सी क्विनेट, डिहाइड्रोक्सी क्विनेट डिहाइड्रेटेज। उसके बाद जो चौथा है हमारा वो है हमारा डिहाइड्रोक्सी सिक्किनेट सिंथेज। उसके बाद हमारा आता है पांचवा सिक्किमेट काइनेज। फिर आएगा हमारा सिक्स्थ ईपीएसपी सिंथेज, मतलब कि ये होता है पाइरविनॉल पायरुविल पाइरविनॉल पायरुविल 3 सिक्किमेट फॉस्फेट। बड़ा लंबा लंबा नाम है ना लेकिन आप लोग इसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ता है। सेकेंड जो लास्ट जो है सबसे वो है कॉलिस्मेट। कॉलिस्मेट काइनेज। तो ये सारे जो एंजाइम्स वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके जो रिएक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग जल्दी देख लेते हैं, ठीक। तो आज ये सिक्मिक एसिड पाथवे हमारा खत्म हो जाएगा। सो लेट्स गो फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सिक्मिक एसिड। सिक्मिक एसिड जो है ना, चलिए एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं कि जो सिक्मिक एसिड पाथवे है वो हमारा जो है बेसिकली 2 तरह के कंपाउंड देता है। एक जो है हमारा फिनोलिक कंपाउंड देता है और दूसरा जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड देता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। फिनोलिक कंपाउंड में आएंगे भाई टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स और लिग्नान्स, ये सारे जो है वो फिनोलिक कंपाउंड देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफान और हमारा जो लास्ट है वो है टायरोसिन, ठीक है। इतना हो गया। यही जो है सिक्मिक पाथवे से ये दोनों तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, फिनोलिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब रिएक्शन की ओर जल्दी हम लोग चलते हैं रिएक्शन की तरफ और जल्दी से ये ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि नया टर्म हम लोग यूज़ करें। जो पहला है हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे में स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है इसमें होता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और होता है हमारा 3-डाइथ्रोफॉस्फेट। जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है वो ग्लाइकोलिसिस से आता है और जो हमारा ये क्या बोलते हैं इराइथ्रोफॉस्फेट है वो हमारा आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आता है। चलिए हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। COH किया हमने, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया हमने किसको, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे हमने क्या किया CH2 को जोड़ दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया CHO, यहाँ पे हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, फिर यहाँ पे आएगा हमारा CHOH ग्रुप, CHOH ग्रुप, फिर यहाँ पे CH2 और फिर से हमने क्या किया यहाँ पे फॉस्फेट को डाल दिया CO3H2 को, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं। इसका नाम जो होता है हमारा वो है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड। आप लोग इसको साथ में नोट भी करते जाएगा, इजीली होगा अंडरस्टैंड करना। और ये होता है इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट, 4 इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 पोजीशन पे है इसलिए क्या हो गया इरेथ्रो 4-फॉस्फेट हो गया।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इसमें रिएक्शन क्या होगा। पहला स्टेप जो है हमारा वो है इसका पहला स्टेप जो है इसमें वो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसमें जो पहला स्टेप है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एंजाइम के नाम बताए थे आपको, तो यहाँ से एंजाइम का नाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा DAHP सिंथेज। DAHP सिंथेज आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक, किस तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो CH2 है ये भाई इस पे अटैक करने वाला है, CH2 एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ये जाता है CHO के ऊपर अटैक करने, और यहाँ पे देखिए क्या बनता है C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। C डबल बॉन्ड O कीटो में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या आया CH2 बचा, हमने यहाँ CH2 लिख दिया। अब ये जो है ये हमारा एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, ये हो जाएगा एक और CHOH, ये यहाँ CHOH। उसके बाद फिर ये आएगा हमारा लास्ट वाला ग्रुप CH2 PO3H2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका साइक्लाइजेशन करेंगे। साइक्लाइजेशन का मतलब इसको साइक्लिक फॉर्म में डालेंगे, क्योंकि हमने देखा था ना सिग्निक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे 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 था मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में था। ऐसे 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 मत कीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक फॉर्म में था। तो यहाँ पे आता है DHQS मतलब डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेज। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेज। ये सब जो है शॉर्ट फॉर्म जो है ये सब एंजाइम्स है, ठीक है। यहाँ साइक्लाइजेशन हो रहा है। अब साइक्लाइजेशन में क्या होगा कि ये जो COH वाला है ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। साइक्लिक फॉर्म में कैसे आएगा, लेट्स गो एंड सी इट। भाई साइक्लिक फॉर्म में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे जो ये कीटो ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ COH आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। So here at the third position there is a 1 2 sorry numbering is गलत, यहाँ से करते 1 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ये हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो पहले पोजीशन पे COH है, उसके बाद फिर तीसरे पोजीशन पे CH2 है, फिर है हमारा चौथे पोजीशन पे OH, पांचवें पोजीशन पे OH, सिक्स पोजीशन पे हमारा OH है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा निकल जाता है, फॉस्फेट जो है साइक्लाइजेशन के टर्म में निकल जाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा NAD और CO के प्रोसेस में। NAD जो है यहाँ पे ये क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा COOH। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल रहा है। तो ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक H रहेगा ही, तो ये जो दोनों है ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड आ गया, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारा, ये तो DHP बन गया, सॉरी ये बना हमारा DAHP बन
बन गया। ठीक है, ये हमारा बनेगा डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ठीक, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बन गया। अब ये हमारा बनेगा डिहाइड्रोसिक्निक एसिड, सिक्निक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम था वो डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेस था। यहाँ पे निकोटिनामाइड एल्डिहाइड डाइफॉस्फेट और कोबाल्ट जो है, ये दो को एंजाइम जो है, को फैक्टर जो है, इनके वजह से यहाँ पे डिहाइड्रोसिक्निक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब सिक्निक एसिड से हमारा क्या बनेगा? सिक्निक एसिड से हमारा बनेगा, ये तीसरा स्टेप है। ओके, चौथे स्टेप में हमारा क्या हो रहा है? NADPH जो है वो कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? अब हमारा ये जो कीटो ग्रुप है यहाँ पे आके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये हो जाएगा सिक्निक एसिड में। सो हियर इज दी सिक्निक एसिड फॉर्मेशन। सिक्निक एसिड का स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद था, साइक्लोएल्कीन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या होता है? ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है। ATP क्या है? यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है और ADP है यहाँ डाइफॉस्फेट है। तो ये जो साइक्लिक रिंग है इसमें अब क्या जुड़ जाएगा? एक फॉस्फेट रिंग जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ेगा? OH की जगह पे। OH की जगह पे यहाँ पे एक फॉस्फेट रिंग जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो हमारा है ना, ये रिंग है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा OPO3H2, ये जुड़ जाएगा फॉस्फेट रिंग। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा मुझे। तो ये ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसके साथ कुछ छेड़खानी करनी है। यहाँ पे सिक्निक एसिड बन गया ना, ये सिक्निक एसिड बन गया, सॉरी नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ हम कुछ छेड़खानी करेंगे। क्या छेड़खानी करेंगे हम लोग? अब इसको, ये हमारा बन गया है डिहाइड्रोसिक्निक एसिड, सिक्निक एसिड बन गया। और फिर ये हमारा बनेगा सिक्निक एसिड 3 फॉस्फेट, ये बनेगा हमारा सिक्नेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा बन गया सिक्नेट 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमारा जो आएगा स्ट्रक्चर CH2COPO3H2 और यहाँ पे आएगा COH, ये है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये आएगा। और इससे फिर बनेगा हमारा क्या? ये फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ पे हमारा आ गया, यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा क्या? ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं UOH। ठीक है, यहाँ पे O, और ये जो है यहीं पे जाके जुड़ जाता है, ये बन जाएगा। देखिए ये वाला जो है ये निकल जाता है और यहाँ पे इससे ज्वाइंट हो जाता है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा COH। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाला रिंग है, यहाँ पे है O2PO3। ठीक है, तो ये जो रिंग है यहाँ पे मान लीजिए कि एक H है, ये H अगर इधर आया तो ये जो रिंग है यहाँ मूव करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसका नेमिंग अगर करेंगे तो इसका नाम है 5-enol pyruvyl 3-cyclate phosphate, ठीक है। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि अब हमारा क्या है, फॉस्फेट को हमें रिलीज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल रहा है। यहाँ पे हमारा H3PO4
बचेगा। ये हमारा रिंग यहाँ आ गया, ये रिंग यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया हमारा COH, और यहाँ पे एक OH वाला रिंग है, ठीक है। तो यहाँ OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे हो गया O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 और ये COH। फिर ये जो है ये 7th स्टेप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आएगा कॉरिस्मिक एसिड, ठीक, ये आएगा हमारा कॉरिस्मिक एसिड, ठीक है। इतना अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है। ये जो CH2 है ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होगा। एल्डोल कंडेंसेशन जो पहला कर रहा है कौन सा एंजाइम कर रहा है, एंड देन ये क्या बना रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन प्रोसीजर, इसको हम लोग साइकिल के फॉर्म में करेंगे। किससे करेंगे, डिहाइड्रोक्विनेट सिंथेस एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में क्या हुआ, यहाँ पे जो OH था इसको हमने यहाँ पे वाटर को निकाल दिया है, H2O। देख रहे हैं यहाँ OH जो है अगर निकल जाता तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड जो है निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन का और ये OH का है, तो ये किसको निकालना है, वाटर को निकालना है, ठीक। वाटर का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। फिर यहाँ पे बन रहा है हमारा डिहाइड्रोसिग्मिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, दो NADPH जो NAD में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फोर्थ प्रोसेस है। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो है हमारा सिग्मेट सिंथेज, डिहाइड्रोसिग्मिक सिंथेज है, ठीक है, डिहाइड्रोसिग्मेट सिंथेज, डिहाइड्रोसिग्मिक एसिड सिंथेज, ये जस्ट कर देती हूँ बस, डिहाइड्रोसिग्मिक सिंथेज है, ठीक। अब यहाँ पे सिग्मिक एसिड बन रहा है, उसके बाद फिर सिग्मिक एसिड बनने के बाद यहाँ से जो एक ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। अब जो OH की जगह पे जो सिग्मिक एसिड का स्ट्रक्चर था उसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। अब उसके बाद इसका क्या नाम होता है, सिग्नेट डी फॉस्फेट, ठीक है। ये बनने के बाद यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तब हमने क्या किया, इसमें फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड को अटैच किया। सिक्स जो स्टेप होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, PPA फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड को अटैच करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनॉल पायरुवेल सिग्मेट फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है EPSP सिंथेज, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा। उसके बाद फिर ये क्या बनाएगा, कॉरिस्मिक एसिड। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉरिस्मिक एसिड से जो हमारा कॉरिस्मिक एसिड था, ठीक है, कॉरिस्मिक एसिड जो है उससे हमारा क्या बनेगा, उससे हमारा बनेगा एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड बनेगा, एंथ्रेनिलिक से बनेगा ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या था हमारा, ट्रिप्टोफान जो था हमारा वो पहला एरोमेटिक कंपाउंड था, ठीक है। फिर जो हमारा सेकेंड बनेगा, जो हमारा सेकेंड बनेगा वो है हमारा प्रिफनिक एसिड, प्रिफनिक एसिड, प्रिफनिक एसिड बना, ठीक है। अब प्रिफनिक एसिड से बनेगा दो कंपाउंड, एक होता है फिनॉल पायरुविक एसिड, एक बनेगा हमारा हाइड्रोक्सी फिनॉल पायरुविक एसिड। तो जब फिनॉल पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानाइन में, और ये जो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन, ठीक है। तो
तो ये पूरा था हमारा क्या, सिग्निक एसिड पाथवे। चलिए जल्दी से हम लोग इसका टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेम्बर। सो हमारा जो टिप्स और ट्रिक ये है इसका, चलिए देखते हैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। हमारा जो पहला था वो पीपीए किट पहनकर 4 ईपी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पर्सन्स हो जाएंगे। कहाँ गए, DAHP मतलब धापुर जगह का नाम है, ठीक है। धापुर जगह से कहाँ गए, DH कॉलोनी में, DHQS, फिर DHQS के बाद DHQA में गए, फिर DHSA में गए, सैटरडे को गए, ठीक है। इसके साथ गए SAP के साथ और EPSP के साथ कहाँ गए, CA के घर गए। CA के घर पे CA था, CA ने क्या किया, EPA और यहाँ पे आया हमारा 4 PPA, ठीक है। यहाँ बन गया हमारा फिनाइल और ये बन गया हमारा टायरोसिन और ये यहाँ पे आएगा AA और ये बनेगा टाइफास। तो अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। ये हमारा जो इसका वो है पीपीए जो था हमारा पायरोफिनॉल एसिड था, ठीक है। फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड था। यहाँ पे 4 EP का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल पर्सन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पर्सन। सो पीपीए किट पहनकर 4 इलेक्ट्रिकल पर्सन कहाँ गए, दापुर जो है वो जगह का नाम है, ठीक, ये जगह का नाम है। और उसके बाद फिर DH देखें दोनों का, तो ये DH कॉलोनी में, DH कॉलोनी QNS क्वार्टर में गए। कब गए, सैटरडे को, ठीक है। 2 लोग थे, एक थे SAP और एक थे EPSP, ठीक है। SAP मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिकल पर्सन है, तो 2 पर्सन मान लो इसके हो गए और 2 पर्सन इसके हो गए 4 पर्सन। तो SAP और EPSP, तो इसमें जो 2 पर्सन थे वो कहाँ गए, CA के घर पे गए। ये दोनों जो टीम थी SAP और EPSP की, वो CA के घर पे गए। CA हम लोग ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पे गए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पे गए, वहाँ पे PA था। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट सोच सकते हैं। ये एज्यूम कीजिएगा कि इसका मतलब पर्सनल असिस्टेंट है, बट ये जो है इसका मतलब होता है ट्रिप्निक एसिड। ट्रिप्निक एसिड, यहाँ ट्रिप्निक एसिड है, इसका मतलब है कॉरिस्मिक एसिड। ये जो है एंथ्रेलिक एसिड है और ये जो है ट्रिप्टोफान है। ऐसे ये जो है ये सिग्निक एसिड है। आप लोग अगर साइकिल देखेंगे तो आप लोग को उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आओगे, ठीक है, टाइम पास मत करो। देखिए, और ये पूछता है पर पर्सन एवरेज चार्ज कितना है, ठीक है। पर पर्सन एवरेज चार्ज कितना है, और अगर 4 पर्सन होंगे तो कितना चार्ज
लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं जल्दी जल्दी। पीपीई किट पहनेंगे, कोविड का टाइम है, ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, तो पीपीई किट पहन के 4 इलेक्ट्रिकल पर्सन कहाँ गए, धापुर गए। DAHP डिहाइड्रोक्सी अराबिनोहैप्टेनोनोसिक फॉस्फेट हो जाएगा, फिर DHQH डिहाइड्रोक्सी क्विनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, DH कॉलोनी, यहाँ पे DH सेम है, तो DH कॉलोनी हम लोग सोच सकते हैं कि जगह का नाम धापुर था, DH कॉलोनी था। एक था Q क्वार्टर, एक था S क्वार्टर। ठीक है, पहले Q क्वार्टर में गए, फिर S क्वार्टर में गए, तब गए सैटरडे को गए। ठीक है, सैटरडे को गए। ठीक, और इन लोग की 2 टीम थी, एक थी SAP की और एक EPSP। SAP सिग्मिक एसिड फॉस्फेट, ठीक है, और एक जो है वो EPSP इनॉइल पारुवेल सिग्मिक पाथवे फॉस्फेट। तो यहाँ के 2 पर्सन थे, तो ये दोनों पर्सन कहाँ गए, CA के घर गए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर गए। वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है भाई आओगे कि टाइम पास करते रहोगे। ये किसको कह रहा है, EPSP की टीम को कह रहा है। और ये क्या करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, PA से कहता है कि जो दूसरी टीम है उसके साथ तुम बात करो। तो दूसरी टीम कौन सी है, SAP की है। ठीक है, SAP से बात करता है, तो PA कहता है कि ये बताओ भाई पर पर्सन एवरेज चार्ज कितना देते हो। PPA जो है वो है फिनाइल पारुविक एसिड। और फिर बोलता है कि 4 पर्सन अगर होंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो ये 4 पर्सन एवरेज चार्ज कितना होगा, उसके बाद टायरोसिन और ये फिनाइलनाइल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लाइक क्लिक द लाइक बटन और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आपके पास आऊँगी और आपको नई नई चीज़ें और बताऊँगी। थैंक यू। कितने मिनट का हुआ।